1965 को एक लड़का पैदा हुआ और वो लड़का जो था वो जब 12 साल का हुआ तो उसने डाक के टिकट वो खरीदता, वो खरीद कर वो दूसरे लोगों को सेल कर देता था। और जब वो 15 साल का हुआ तो उसका एक कंप्यूटर के हवाले से बहुत ज़्यादा शौक था। वालिदैन ने उसके जब वो शौक को देखा तो उसकी 15वीं सालगिरह पे उसको कंप्यूटर गिफ्ट किया। जैसे ही उसके पास कंप्यूटर आया तो उसने पता क्या किया, उस कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स अलहदा कर दिए, उसकी रैम अलहदा कर दी, उसका मदरबोर्ड अलहदा कर दिया, उसकी जो है वो सप्लाई अलहदा कर दी, उसकी हार्ड डिस्क अलहदा कर दी। वो देखना ये चाह रहा था ये कंप्यूटर किन पार्ट से मिलकर बना है। और फिर 2 साल बाद जब वहाँ पे उसके शहर में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें कंप्यूटर की अहमियत के बारे से बताया जा रहा था, आने वाला दौर जो था वो उसके बारे में बताया जा रहा था कि कंप्यूटर का दौर होगा और हर शोबा जो है वो कंप्यूटर के बगैर नहीं चल सकेगा। तो उसमें कंप्यूटर की अहमियत के हवाले से सारा कुछ बताया जा रहा था। अच्छा, उसमें मज़ीद उसको अटेंड करने के बाद इसका जो है वो शौक़ और ज़्यादा बढ़ गया कंप्यूटर के हवाले से। और उस वक्त IBM कंपनी जो है वो छाई हुई थी। वो क्या करते थे, $600 का कंप्यूटर खरीदते थे, कंप्यूटर के पार्ट्स वो खरीदते थे और $3000 के वो सेल कर देते थे। और उसी वक्त जो है वो कुछ लोग जो करते थे, कंप्यूटर के पार्ट्स खरीदते, कंप्यूटर तैयार करते, $1000 का प्रॉफिट लेते और उसको कंप्यूटर वो सेल करते। अब इसका जो शौक उस वक्त बन चुका था, इसका ये था कि मैं भी कंप्यूटर के पार्ट्स खरीदूँ, कंप्यूटर तैयार करूँ और मैं सेल करूँ। लेकिन उस वक्त जो है इसके वालिदैन ये चाहते थे कि ये मेडिकल के शोबे में जाए, ये डॉक्टर बने। स्कूलिंग इसकी बड़ी अच्छी थी, स्कूल में बड़ा अच्छा पढ़ रहा था, कॉलेज में बड़ा अच्छा पढ़ रहा था। अब इसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन आ चुका था। एक दिन ऐसा होता है कि इसके वालिदैन मिलने के लिए से यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो पता ये चलता है ये सारा दिन जो है वो लाइब्रेरी में घुसा रहता है, वहाँ पे कंप्यूटर के हवाले से रिसर्च करता रहता है, जानता रहता है कि इसमें ये क्या क्या चीज़ें हैं, आने वाले दौर में इसके क्या क्या जो है वो बेनिफिट्स होंगे। यानी कि उसका सारे का सारा इंटरेस्ट जो था वो कंप्यूटर ही था। तो उसने अपने वालिदैन से बात की जी कि मैं जो है वो खुद कंप्यूटर तैयार करना चाहता हूँ, मैं IBM कंपनी का जो है वो मुकाबला करना चाहता हूँ। उसके वालिदैन बहुत अच्छे थे, तो उनके वालिदैन ने ये कहा जी ठीक है, जैसे बेटा तुम्हारी मर्जी। अच्छा, अब ये बच्चा देखें, मैंने पहले बताया कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, स्कूल में बहुत अच्छा था, कॉलेज में बहुत अच्छा था, यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा था। और अब उसने जब उसके वालिदैन ने ये कह दिया कि बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी, वो अपनी हार्ड वर्किंग की स्किल को उसने इतना यूज़ किया, अपने शौक को इतना यूज़ किया कि पहले महीने के अंदर उसने $5 लाख के कंप्यूटर सेल किए थे। और आज आप अंदाज़ा कीजिए कि उसकी कंपनी कितनी बड़ी हो चुकी होगी। उसकी कंपनी जो है वो बन चुकी है। उसके पाकिस्तान का इस साल जो बजट था वो पता कितना था, जो 9 जून को जो है वो 2023 में जो पेश किया गया असेंबली में, वो था $50 बिलियन। और उसकी अकेली एक कंपनी ने जो है वो जो बिजनेस किया है वो किया है $105 बिलियन, यानी कि 2 मुल्कों के बजट से ज़्यादा उस कंपनी का बजट है। और उसके मुलाजमीन कितने हैं भला? 1,65,000 उस कंपनी के मुलाजमीन। उस लड़के का नाम क्या था? उसका नाम था माइकल डेल। और उसकी जो कंप्यूटर कंपनी है डेल कंप्यूटर्स आप यूज़ करते हैं ना, लैपटॉप यूज़ करते हैं, उसी ने ही जो सबसे पहले जो इसकी बैटरी तैयार की थी लैपटॉप के लिए, वो सबसे पहले लिथियम बैटरी उसने ही तैयार की थी, उससे ही जो है वो लैपटॉप की इब्तिदा हुई थी। यानी कि उसकी मेहनत अकेले की और उसकी टीम की आज जो है वो पूरी दुनिया में जो है एक इनकलाब बर्पा कर चुकी है। तो आप देखिए कि आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आपका शौक क्या है। आपने देखिए आजकल हाईएस्ट पेड जो है वो जो प्रोफेशन है वो कौन कौन से हैं। जैसे कि आप कोई भी बिजनेस ले लें, बिजनेस का रिजल्ट जो होता है, जितनी आप मेहनत करते हैं उतना आपको रिस्पॉन्स मिलता है। आपकी मेहनत कम है, रिस्पॉन्स कम है, मेहनत आपकी ज़्यादा है, रिस्पॉन्स आपको ज़्यादा मिलता है। दूसरे नंबर पे आप देख लें मेडिकल के कोई किसी भी शोबे में आप चले जाएँ, वहाँ पे बहुत पैसा है। इंजीनियरिंग के किसी भी शोबे में चले जाएँ, टॉप पे है। लेकिन स्पेशल जो है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग बहुत ज़बरदस्त है। मैनेजरियल शोबे में आप चले जाएँ, मार्केटिंग मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, IT मैनेजर है, या बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट के हवाले से आप देख लें, बिजनेस मैनेजर जो आ जाते हैं। और इसके अलावा IT मैनेजर है, कमाल है उसमें।
اس کے علاوہ آپ لائس یا فارماسسٹ یا پائلٹ کسی بھی پروفیشن میں چلے جائیں، یہ اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ پیڈ جو ہے یہ پروفیشنز ہیں۔ لیکن اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کنفیوژن ایسی ایک آ جاتی ہے کہ والدین کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، والدین کبھی بھی آپ کے بارے میں غلط نہیں سوچتے، ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ایک اچھا خوشحال ہو، ایک باعزت روزگار کما رہا ہو، اور بڑا اچھا جو ہے اس کو مانا اس کے پاس پیسے ہوں اور اچھی سی گاڑی ہو، اس کے پاس اچھا سا گھر ہو، بس وہ آپ کی خوشی چاہ رہے ہوتے ہیں اور تو کچھ نہیں چاہ رہے ہوتے۔ لیکن اگر اس کے پیرلل آپ کے پاس اچھا پروفیشن اختیار کرنے کی صلاحیت ہے تو آپ وہ کر سکتے ہو۔ وہ تو اپنے تجربے کی بنیاد پر بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ جو ہے اس نے اچھی ایجوکیشن لی اور اس شعبے میں جو ہے وہ اچھا پیسہ ہے، وہ تو اس لحاظ سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ میں صلاحیت کون سی ہے، آپ کا شوق کون سا ہے۔ اگر آپ کا شوق زیادہ اچھا ہے، آپ کی صلاحیت زیادہ اچھی ہے، تو آپ اس شعبے میں جا سکتے ہیں۔ لیکن کسی بھی شعبے کو، پروفیشن کو اڈاپٹ کرنے سے پہلے آپ نے ایک ٹیسٹ لازمی کرنا ہے۔ جیسے آج کی سچ یہ بتاتی ہے کہ آپ نے کسی بھی پروفیشن کو اختیار کرنے سے پہلے 4 چیزیں لازمی دیکھیں۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ 4 چیزیں ہیں کہ پہلے نمبر پہ آپ دیکھیں کہ جو آپ جس پروفیشن کو اختیار کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ آپ کا شوق بھی ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا وہ جس پروفیشن کو آپ اختیار کرنے جا رہے ہو کیا آپ میں اس کی صلاحیت بھی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ جو پروفیشن ہے کیا دنیا کو اس کی ڈیمانڈ بھی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ کیا یہ دنیا اس کے لیے آپ کو پے بھی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور اگر یہ چاروں چیزیں پوری ہیں تو پھر ویل اینڈ گڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ نے اپنے شوق کو ٹیسٹ کرنا ہے نا، تو میرا شوق کس چیز کا ہے۔ آپ کو اس پروفیشن سے ریلیونٹ کتابیں دے دی جائیں، آپ کھانا پینا سونا بھول جائیں، پھر تو وہ پروفیشن آپ کے لیے آپ کا واقعی شوق ہے۔ اور اگر آپ اس کے حوالے سے ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں، آپ کو کسی اور چیز کی طلب نہیں، سب سے زیادہ آپ اس چیز کو دیکھیں۔ اور اگر وہ پروفیشن آپ کو مل جائے تو آپ تو یہ سمجھیں کہ آپ کسی جنت میں ہیں۔ لوگ تو کیا ہوتا ہے عام طور پہ کسی اور چیز کے بارے میں 30 سال کسی اور چیز کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور 30 سال اگلے کسی اور کوئی اور جاب کر رہے ہوتے ہیں، اور آفٹر ریٹائرمنٹ پھر سوچ رہے ہوتے ہیں نہیں یار میں نے تو بس ایسے ہی جو ہے وہ جاب بھی کوئی اور کی، میں نے پڑھا بھی کچھ اور، اب میں کچھ اور اپنا دل سے جو کرنا چاہ رہا ہوں، میرا تو یہ شوق تھا۔ یہ چیز آپ پہلے سے آج سے آپ سوچ لیں کہ آپ کس پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں، اسی حوالے سے آپ پڑھیں، اسی حوالے سے آپ جاب کریں، تاکہ آپ کا شوق ہو اور آپ جو ہے اس میں مزے لے کے اس کو عروج پہ لے کے چلیں۔ یعنی کہ وہ پروفیشن آپ کے نام سے اس پروفیشن کی پہچان بن جائے۔ اصل چیز یہی ہے۔